श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 15 सितंबर शुक्रवार का विशेष दिन है, जो कि शुक्रवार की अमावस्या पड़ने पर हमको कुछ विशेष उपाय करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, काली तिल और एक टुकड़े गुड़ से करना है। जो पितृदोष, आप जब किसी ज्योतिष या ब्राह्मण के पास गए होंगे तो उन्होंने आपको बताया होगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, वास्तु दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है। ऐसे में शुक्रवार की पड़ने पर, शुक्रवार की अमावस्या पर यदि आप काली तिल वाला उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही है आपके जीवन से कालसर्प दोष के साथ साथ पितृ दोष जो है पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में प्रतिदिन कोई ना कोई देवता को समर्पित है। जैसे शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए यह दिन विशेष शुभ माना जाता है। ऐसे में पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ उपाय करना है, जिसमें से आपको तुलसी की सूखी लकड़ी को घुमा देने से आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कब करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी एक एक करके मिलेगी। इस पूरे वीडियो में 3 उपायों की चर्चा की जाएगी, जिसमें से आप एक भी उपाय यदि कर लेते हैं तो निश्चित ही है आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जरूर बनेगी। जय महाकाल। सबसे पहले आपको काली तिल लेना है। इस तरह से आपको काली तिल का प्रयोग करना है, जो कि काली तिल हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए काली तिल से उपाय करना है। हमें इस तरह से एक कलश जल ले लेना है, एक कलश जल ले लेना है। इस तरह से एक कलश काली तिल लेना है, एक कलश हमें जो है ले लेना है जल। उसमें हमें काली तिल के कुछ दाने डालना है। बहुत से लोग वो आपको बताएंगे कि इतने 5 डाल लो, 3 डाल लो। आपको थोड़े से काली तिल के दाने लेना है, एक चुटकी इसमें डाल लेना है। आप सब समझ रहे हो, आपके घर या परिवार में जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो वे लोग काली तिल का ही उपयोग हमें ब्राह्मण देवता बताते हैं। ऐसे में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको काली तिल उसमें जो है डाल लेना है। डालने के बाद आपको इस जल को पहुंच जाना है लेकर शुक्रवार के दिन देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, वहाँ पर आपको श्रद्धा, वहाँ पर आपको भगवान शंकर ओम नमः शिवाय या कुंदकेश्वर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जल को यहाँ पर समर्पित करना है। जब जल बहता बहता जलाधारी से आए तो आपको वहाँ पर अपने हाथ को स्पर्श कर देना है। स्पर्श कर देंगे तो निश्चित ही है देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। सिर्फ हाथ लगा लेने से ही आपके घर या परिवार में कोई भी व्यक्ति अधोगति में शांत हो गया है तो उसको मुक्ति जरूर से ज़रूर मिलती है। यदि घर का कोई भी सदस्य बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी के मंदिर जा रहा है पितृपक्ष में या फिर अमावस्या के दिन, तो निश्चित है पितृ को तृप्ति मिलेगी। उनका जो पितृदोष हमारे जीवन में चल रहा है, पितृ दोष शांत होता है, इस आशीर्वाद में बदल जाता है। ऐसे इस उपाय को हमें शुक्रवार के दिन किसी भी समय हमें इस उपाय को कर लेना है। आप पूरे दिन में चाहे जब कर ले, भी आप यदि विश्वास रखकर करते हैं तो निश्चित ही है देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ पितरों का भी इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्ते। आपको इस तरह से एक गुड़ वाला उपाय हमें करना है, जो कि शुक्रवार का दिन हमें इस तरह से एक छोटी गुड़ की डली ले लेना है और इस गुड़ की डली को जो भी व्यक्ति गुड़ की डली और रोटी के टुकड़ों, आपको इस तरह से रोटी के टुकड़े और एक गुड़ की डली रखकर आपको कुछ काले तिल के दाने रखकर इसे गौ माता को आपको खिला देना है। शुक्रवार के दिन गौ माता को खिलाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की वृद्धि सदा के लिए रहती है। माता लक्ष्मी हम पर कृपा करते हैं। आप ब्रह्म वर्तमान विष्णु पुराण के अंतर्गत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन है। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे में गौ माता को हमें यदि रोटी खिला देते हैं काली तिल रखकर, तो निश्चित ही है कि हमारे ऊपर भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा हमें प्राप्त होती है। गौ माता हम पर कृपा करती हैं, उन्हीं की कृपा से हमें धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होती है। गौ माता के विषय में आप तो बहुत भली ही भांति जानते होंगे कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए हमें किसी भी समय दिन में आपको जो है इस पर एक रोटी पर गुड़ और काली तिल रखकर जो भी व्यक्ति खिला देता है उसके जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं रहती। और इस दिन
तुलसी का बहुत विशेष महत्व है। जब आप स्नान करने जाएं, विशेष महत्व यह है कि आपको स्नान करते समय आपको तुलसी की लकड़ी को मात्र 21 बार घुमा देना है। आप उस जल में डालकर घुमाने के बाद आप उस जल से स्नान करते हैं तो निश्चित ही है भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आप तुलसी के बारे में शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, विष्णु पुराण ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री हरि तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और तुलसी सभी देवताओं को सर्वप्रिय है। तुलसी की लकड़ी से हमें कुछ अचूक उपाय करना है। तुलसी की लकड़ी तुलसी की जो भी व्यक्ति पूजा विधि विधान से करता है उसके जीवन में सदा लक्ष्मी और नारायण उनके जीवन में सदा के लिए सहायक हो जाते हैं। और तुलसी की जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं उनके जीवन में धन, लक्ष्मी, वैभव, संपदा की कमी नहीं रहती। ऐसी हमारे पुराणों और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है। हमारे सनातन धर्म में हर घर में तुलसी की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है। हाँ, प्रतिदिन तुलसी में किस प्रकार जल हमारे घर में हम सब लोग तुलसी को अर्घ देते हैं। प्रतिदिन देने से तुलसी यदि हमारे घर में हरी भरी रहती है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि की सदा वृद्धि होती रहती है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हमारे ऊपर आए हुए संकटों को माता तुलसी अपने ऊपर लेकर हमारे उस संकटों को टाल देती हैं इसलिए हमें तुलसी के पौधों में विशेष करके हमें जल जरूर डालना चाहिए। और तुलसी की लकड़ी का हमें इस तरह से लकड़ी की एक बंडल बनाकर हमें तुलसी का दीपक तैयार कर हमें घर के मंदिर में समर्पित करने से शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी हम पर कृपा करती है। और हमारे घर में तुलसी की सूखी लकड़ियाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, तुलसी की लकड़ी सूख जाने के बाद उस लकड़ी को इधर उधर फेंक देते हैं, परंतु ऐसा ना करें। तुलसी की लकड़ी सूख जाने के बाद उसका दीपक हमें घी में डुबोकर, गौ माता के घी में डुबोकर ज़रूर से ज़रूर हमें उसे लगा देना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएँ दूर होती हैं। पितृ दोष जो होता है पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाते हैं। वास्तु की अगर समस्या है तो ज़रूर से ज़रूर वह दूर हो जाती है। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए हमें माता लक्ष्मी प्रतिमा या फोटो के सम्मुख हमें एक लंबी बत्ती का घी का दिया जलाना चाहिए। यदि जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए घी का दीपक जलाते हैं उनके जीवन में माता लक्ष्मी सदा कृपा करती हैं। और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए लंबी बत्ती का दीपक पूज्य गुरु जी ने बताया है। और शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे घी का दिया जलाता है उसके घर में भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की विशेष कृपा उसके जीवन में बनती है और वह व्यक्ति धन तंगी से कभी भी नहीं जूझता है। श्री शिवाय नमस्कार। और आपको एक विशेष उपाय करना है। शुक्रवार के दिन अमावस्या की रात्रि के समय आपको ले लेना है एक बताशा और 2 लौंग लेना है, 2 लौंग और एक कपूर की छोटी टुकड़ी लेना है। छोटा आप कपूर अत्यधिक मात्रा में ले लें और इसमें आप अग्नि प्रज्वलित करके अपने घर के पूरे कोनों में घूम लें। और आप जब दक्षिण दिशा में आप उस दीपक को लेकर खड़े हो जाएं। ऐसी मान्यता है कि हमारे पितरों का निवास स्थान दक्षिण में होता है, दक्षिण दिशा में, इसलिए हमारे पितृ भी दक्षिण दिशा से आते हैं। इसलिए हमें दक्षिण में मुख करके उस दीपक को प्रज्वलित करके अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पूरी साल भर पितरों का स्मरण नहीं कर पाते, इन चीज़ों को लेकर आप उनसे इस दीपक को प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमा दें। घुमाने के बाद आपको दीपक एक विशेष जानकारी रखना है कि दीपक वह बुझने ना पाए। यदि दीपक बुझने ना पाए इसलिए आपको उसमें थोड़ी थोड़ी कपूर उसमें डालते रहना है। कपूर डालते रहें और पूरे घर में घूम ले। यदि घर पड़ा है तो फिर आप दक्षिण दिशा में करके आप पितरों से प्रार्थना करें, हे पितर देवता हम पर कृपा करिए। हमने पूरे साल आपके लिए हमें आपको याद नहीं किया है, परंतु आप हमें हर क्षण याद करते रहते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन हम आपकी कृपा से, आप हम पर कृपा करें। आप ही की कृपा से हम यह उपाय, छोटा सा उपाय आपके निमित्त कर रहे हैं। और आपको पूरे घर में घुमाने के बाद इसको रख देना है। जब यह बुझ जाए तो इसी को आपको जब यह जल जाए तो इसकी भस्मी को
पीपल पेड़ के नीचे पीपल की जड़ में इसे डाल देना है। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में निश्चित बदल जाता है। और आपको ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः महामंत्र का मंत्र का हमें जप करना है। ओम पितृदेवाय नमः ऐसा करने से पितृदेवता प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ माता लक्ष्मी की भी हमें प्राप्त होती है। और पितरों की कृपा से हमारे घर में धन सुख संपदा वैभव की हमें प्राप्ति होती है। यदि ऐसी मान्यता है, यदि हमारे जीवन में पितरों की कृपा ना होती है तो हमारे घर में बीमारी क्लेश हर समय बना रहता है, हर समय क्लेश रहता है और शादी विवाह में अड़चने आती हैं, तमाम तरह के विघ्न आते हैं। एक व्यक्ति ठीक होता नहीं, दूसरा बीमार हो जाता है। यही सब पितृदोष के कारण है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। आप सबको पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष निम्न उपाय बताए गए हैं। और इस दिन जो है एक घी का लंबी बत्ती का दीपक, आटे का दीपक बना लीजिए जो कि नमक न डला हो, और लंबी बत्ती का किसी तालाब या सरोवर के किनारे इस अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति देवदान करता है उसके जीवन में पितरों की कृपा सदा के लिए प्राप्त होती है। इस दिन हमें पितरों के निमित्त तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए जिससे पितर हमारे ऊपर कृपा करें, और पितरों की ही कृपा से हमें सर्व सुख प्राप्त हो और हमारी सारे जीवन के कष्ट पितृ देवता जरूर दूर करें और हमें सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति कराएं। ऐसे में हमें इन उपायों को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बार के दिन ये आपको कमलगट्टा दिखाई दे रहा है। कमलगट्टे को जो भी भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर में 5 कमलगट्टे एक कलश जल के साथ जो है देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, 5 कमलगट्टे आपको समर्पित करके देवादिदेव महादेव के ऊपर भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए जो भी व्यक्ति समर्पित कर देते हैं उसके जीवन में माता लक्ष्मी की वृद्धि सदा के लिए हो जाती है। क्योंकि भगवान कुबेर भंडारी इतने भोले हैं कि वह अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, अर्थात उसे जितना वो मांगता है उससे कई गुना दे देते हैं। जो भी भक्त मांग लेता है भगवान कुबेर भंडारी दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण को उन्होंने अपनी लंका दे दी और कुबेर को चोर को भी कुबेर बना दिया, अर्थात कुबेर भंडारी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुबेर के भी वो भंडार भर देते हैं। जब कुबेर के भंडार भरते हैं तो हमारे भंडार क्यों नहीं भरेंगे। इसलिए हमें देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना है कि बाबा हमारे भी भंडार भरिए, हमारे घर में सदा आप अपनी कृपा और करुणा बनाए रखिए, जिससे हमारे जीवन में आपके नामों का यशगान चलता रहे, हमारे मन मस्तिष्क हृदय में आपके नामों का सदा जब चलता रहे। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय।